चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में आयकर छापों पर क्या राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, इसका पूरा ब्यौरा मुख्य सचिव इकबाल सिंह और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने चुनाव आयोग को दिया है। करीब आधे घंटे तक चुनाव आयोग में मौजूद दोनों अधिकारियों ने विस्तार से बताया कि क्या राज्य सरकार अभी तक कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग को बताया कि अभी तक आर्थिक अपराध शाखा ने प्राथमिकी मामला दर्ज कर रखा है और जांच जारी है। इसीलिए चुनाव आयोग से दोनों अधिकारियों ने 2 हफ्ते का और समय मांगा है। इस दौरान वो अपनी जांच पूरी कर लेंगे और उसके बाद फिर चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने मंत्रियों के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर मंथन किया। ये मंथन कोलार डैम के नजदीक एक पिकनिक स्पॉट पर किया गया। मुख्यमंत्री समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री इस मंथन में मौजूद रहे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ पर सभी मंत्री और वो खुद आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस थिंकिंग में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने और नए नवाचार को लेकर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी कोशिश आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की है और इसी के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी मंत्रियों ने अपने विभागों के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर प्रेजेंटेशन किया। साथ ही साथ विषय के एक्सपर्ट भी इसमें जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माने तो बैठक के दौरान मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर भी आखिरकार क्या कुछ रणनीति है, इस पर चर्चा की गई। वहीं विपक्ष ने इस बैठक पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये बैठक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बीच में एक नए वायरस की आहट ने प्रदेशवासियों की नींद उड़ा दी है। बर्ड फ्लू के प्रदेश में फैलने की पुष्टि हुई है। भोपाल के इस इंस्टीट्यूट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर, देवास, खंडवा, मंदसौर में जो पक्षी मारे गए हैं उनके जो सैंपल यहाँ पर भेजे गए थे उनमें बर्ड फ्लू होने की पुष्टि निकल कर आई है। यहाँ के भोपाल के इंस्टीट्यूट में न सिर्फ प्रदेश के अलग अलग जिलों से बर्ड फ्लू के सैंपल भेजे जा रहे हैं बल्कि कई राज्यों से भी सैंपल यहाँ पर भेजे गए हैं। अभी तक जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है उनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश शामिल हैं। लेकिन आज यहाँ पर नए राज्यों से रिपोर्ट निकल कर आई हैं। पंजाब और हरियाणा राज्य ने भी बर्ड फ्लू को लेकर कुछ सैंपल यहाँ इंस्टीट्यूट में भेजे हैं जांच के लिए। उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि 4 राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी क्या बर्ड फ्लू फैला है। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से यदि बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। राज्य सरकार पहले ही बर्ड फ्लू से निपटने को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। वन विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत सभी नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में विशेष तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं और जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो रही है वहां पर दवाइयों के छिड़काव कर एहतियात बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। देश भर में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते झाबुआ के विश्व प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे के लिए भी विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। हालांकि साल भर इन मुर्गों के लिए सावधानी बरती जाती है लेकिन आशंका को देखते हुए अब विशेष सुरक्षा इंतजाम अपनाए जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ के लिए सुरक्षा इंतजाम और सावधानियां बढ़ा दी गई हैं। हालांकि साल भर यहाँ पर सावधानियां बरती जाती हैं लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका के चलते लगातार दवाई का स्प्रे किया जा रहा है। 15 दिनों में होने वाली दवा के स्प्रे को अब हर 2 दिन में किया जा रहा है। साथ ही पक्षियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देसी तरीकों को भी अपनाया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के हैचरी में मुर्गियों को पानी में हल्दी घोलकर दी जा रही है। इसके साथ ही बाहरी पक्षियों और व्यक्तियों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साल भर सुरक्षा इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों को भी मास्क और हेड कैप पहनना जरूरी होता है। हाथ धोने के बाद ही यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी अंदर पक्षियों के कमरे में जा सकते हैं। इस समय जो बर्ड फ्लू की आशंका बनी हुई है वो कड़कनाथ मुर्गों तक ना पहुँचे, इसके लिए सावधानियां बरती जा रही हैं। कृषि वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर IS तोमर के मुताबिक नॉनवेज के शौकीन लोग इससे भयभीत न हो और चिकन को अच्छे से पकाकर खाएं क्योंकि 56 डिग्री से ज्यादा तापमान में बर्ड फ्लू का वायरस जिंदा नहीं रह पाता है। निजी तौर पर मुर्गी पालन करने वाले लोगों को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बर्ड फ्लू की आशंका के चलते अपने फार्म पर नए पक्षियों को लेकर न आए क्योंकि फिलहाल झाबुआ में इस तरह का मामला सामने नहीं आया है लेकिन बाहरी पक्षियों से इसके आने की आशंका बनी हुई है।
झाबुआ का कड़कनाथ अपने विशेष रंग और औषधि गुणों के कारण पहचाना जाता है। इसका मांस और खून भी काला होता है। ग्वालियर में सफाई कर्मियों का मामला ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संदीप माकिन को हटा दिया था। दरअसल ग्वालियर नगर निगम के सफाई स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और इन्हें 6 महीने से वेतन न मिलने के चलते इनकी हड़ताल चल रही है। साथ ही इन्होंने ठेका प्रथा बंद करने की मांग की थी। यही वजह है कि इस मामले को लेकर जब 5 दिनों तक हड़ताल चलती रही और कोई हल नहीं निकला तो शहर कचरे में पड़ गया था और इन कर्मचारियों ने ग्वालियर के बीजेपी सांसद के घर भी कचरा फेंक दिया था और प्रदर्शन किया था। जब ये मामला सीएम शिवराज के संज्ञान में आया तो सीएम की फटकार के बाद ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन को हटा दिया गया है और अधिकारी अब इन कर्मचारियों को समझाने के लिए आए हैं, लेकिन ये कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इनका साफ तौर पर कहना कि ठेका प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सभी 53 अधिकारियों को जुर्माने की राशि रेड क्रॉस में जमा करने के निर्देश दिए हैं। करीब 462 शिकायतों के लंबित होने पर जिले के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने यह कार्रवाई की है। कलेक्टर ने 53 ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की है जो एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर पदस्थ हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों पर 100 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सीएम हेल्पलाइन योजना में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती गई। लापरवाही बरतने वाले ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कलेक्टर ने अर्थदंड की कार्रवाई की है और उन्हें सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। जुर्माना भुगतने वाले अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर भी शामिल हैं। वहीं वन विभाग, डीएफओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कार्यालय समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरती जाए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को हल्के में लेना जिले के 53 वरिष्ठ अधिकारियों को महंगा साबित हुआ। इंदौर में अब कचरे से बिजली बनाई जाएगी। 125 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे। अब तक कचरे से यहाँ गैस बनाई जा रही थी, लेकिन अब कचरे से बिजली बनाने का पहला प्रयोग इंदौर से शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर को कई सौगातें देने वाले हैं। वे शहर के सबसे स्मार्ट पीपलियाहाना फ्लाईओवर के साथ कार्गो टर्मिनल, इंक्यूबेशन सेंटर, गांधी हॉल, 5 एसटीपी समेत कई सौगातें देंगे। इनमें सबसे बड़ी सौगात कचरे से बिजली बनाने के प्लांट की है, जिसमें 500 टन कचरे से बिजली बनाई जाएगी। ये प्लांट एनटीपीसी तैयार करेगा। मुख्यमंत्री इंदौर के किसानों को 95 करोड़ रुपए का मुआवजा भी वितरित करेंगे। इंदौर आने के बाद सबसे पहले वे देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना होंगे, जहां वे नगर निगम के मास्टर प्लान को देखेंगे। इस दौरान वे 183 करोड़ की लागत से 5 एसटीपी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ही सीएम मध्य प्रदेश उद्योग विकास निगम के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए किसानों से ली गई भूमि का मुआवजा बांटेंगे। सीएम शिवराज 121 किसानों को 95 करोड़ के मुआवजे की राशि का वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे सीएम सांवेर विधानसभा क्षेत्र के निरंजनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे वे पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ब्रिज से ट्रैफिक शुरू होने से रिंग रोड और उससे जुड़ी 100 से ज्यादा कॉलोनियों को फायदा होगा। इंदौर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंडरीनाथ चौराहे पर बने गोगादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। यहाँ वे करीब 25 मिनट तक रुकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल 7 घंटे तक इंदौर में रहेंगे। इस दौरान वो शहर के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। मध्य प्रदेश में अब मर्डर के पैटर्न पर सड़क हादसों में होने वाले मौतों के मामले में जांच होगी। इसको लेकर पीटीआरआई ने सभी एसपी को सुझाव भेजे हैं। पीटीआरआई के एडीजी डीसी सागर ने बताया कि गंभीरता से जांच और सही धाराओं का इस्तेमाल करने से आरोपी को कड़ी सजा मिलती है, जबकि मामूली धाराओं में एफआईआर होने से आरोपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी तो इसका सकारात्मक मैसेज जनता के बीच में जाएगा। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन कराने और लोगों में जागरूकता लाने में आसानी रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से हत्या के मामले में पुलिस गंभीर रहती है और जो विवेचक रहता है वो लगातार गंभीरता से इस मामले की जांच करता है, जिसके तहत वो इस मामले में फॉरेंसिक साइंस की मदद लेता है, तकनीकी साक्ष्यों की मदद लेता है, मौके पर जाकर नक्शा
बनाता है और ढंग से पूरे मामले की विवेचना कर ऐसे साक्ष्यों को जुटाता है जो कि हत्या के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सही साबित होते हैं। यही जांच डीसी सागर ने जिस तरीके से मर्डर में की जाती है उसी तरीके से सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में भी करने की मांग की है। यही कारण है कि डीसी सागर ने इस सुझाव को अब प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों को बताया है ताकि इस पूरे मामले में मर्डर की तरह जो जांच होती है वो इन मामलों में भी हो सके। अक्सर ये देखा जाता है कि जब सड़क हादसे होते हैं तो पुलिस उन मामलों में मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज करती है। यही कारण रहता है कि थाने से या फिर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब यदि मर्डर के पैटर्न पर जांच होगी तो आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी और ये मैसेज जनता के बीच में जाएगा तो दूसरे लोग भी वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, जिसके कारण सड़क हादसों में कमी आएगी। धान बेचने से पहले किसानों ने उपार्जन केंद्र में 50% एडवांस बारदाना जमा कराए जाने के बाद टोकन जारी किया जा रहा है। बारदाना खरीदने के लिए किसान दुकान भटक रहे, कहीं 30 रुपए में बारदाना खरीद रहे हैं तो कहीं 40 रुपए में बारदाना खरीद रहे हैं। धान विक्रय करने में किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का बारदाना की अनिवार्यता का फायदा बोरा व्यापारी उठा रहे हैं। खाद्य विभाग से जानकारी मिली कि 2 सप्ताह में 125 धान खरीदी उपार्जन केंद्र में किसानों से 3.79 लाख बारदाना जमा कराया गया है। प्रदेश सरकार किसानों को बारदाना की एवज में 15 रुपए नग की दर से दो चरणों में भुगतान कराएगी। प्रथम चरण में 7 रुपए 32 पैसे और दूसरे चरण में 7 रुपए 68 पैसे किसानों के खाते में दिया जाएगा, जबकि किसान बाजार से 30 से 40 रुपए की दर से बारदाना की खरीदी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को धान बेचने में दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बारदाना खरीदी के लिए दुकान भटकना पड़ रहा है, वही बारदाना की एवज में सिर्फ 15 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। वही भी 2 चरणों में किसानों को पैसा मिलेगा। 2 सप्ताह में किसान 1 करोड़ से अधिक की राशि बारदाना की खरीदी कर चुके हैं, जबकि शासन प्रशासन की ओर से किसानों को खरीदी गए 3.89 लाख बारदाने की एवज में सिर्फ 56 लाख की भुगतान किया जाएगा। ऐसे में किसानों को 50 से 60% से अधिक का नुकसान बारदाना पर हो रहा है। धान बेचने की मजबूरी के चलते किसानों के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। बारदाना के संकट के चलते किसान अब सरकार से बारदाना की मांग कर रहे हैं ताकि वो समय में अपना धान उपार्जन केंद्र में बेच सके। पाटन विधानसभा के ग्राम खुड़मड़ा में हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। घटना को लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। दुर्ग जिला पुलिस के साथ साथ समीपवर्ती जिलों की पुलिस लगातार आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। जिले के सहित प्रदेश की फोरेंसिक टीम इस मामले को सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन कोई भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले को सुलझाने के लिए भोपाल से फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जबकि पुलिस ने लगातार इस मामले को सुलझाने के लिए करीब 400 से अधिक लोगों के साथ पूछताछ की है। संपूर्ण गाँव के लोगों से पूछताछ की है, रिश्तेदारों के डाटा खंगाले गए हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 8 ऐसे अनसुलझे मामले थे जिसको आज तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब सामूहिक हत्याकांड हुआ है उसके बाद में पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि आरोपियों के चश्मदीद के बताए हुए माध्यम से 3 स्केच जारी किए गए हैं और स्केच को सभी थानों में भेजा गया है, लेकिन स्केच के माध्यम से भी अब तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि सीसीटीवी कैमरे जैसे तमाम जितने पहलू होते हैं उस पर जांच की जा रही है, लेकिन इस मामले के नहीं सुलझ पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि जो पिछले 8 मामले हैं उनको पुलिस कब तक सुलझा पाती है और जो सबसे बड़ा मामला हुआ था पाटन विधानसभा के ग्राम खुड़मुड़ा में, उसको सुलझाने पाने में पुलिस कब तक कामयाब हो पाती है। जशपुर जिले में ग्राम पंचायत के सचिवों और रोजगार सहायकों की धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ का धरना लगातार जारी है।
जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर रोजगार सहायक संघ और सचिव संघ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सचिव संघ की यहाँ पर एक सूत्री मांग है और रोजगार सहायक संघ की 3 सूत्री मांग है, जिनको लेकर ये लगातार धरना कर रहे हैं और अपने धरना स्थल पर डटे हुए हैं। धरना देने वाले रोजगार सहायकों और सचिवों को लगातार जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। पहले जनपद सदस्यों ने इनको समर्थन दिया और अब जिला सरपंच संघ ने इनको समर्थन दिया है। और मैं आपको बताऊं कि सरपंच संघ ने आज यहाँ पर नगाड़े बजाकर सरकार को जगाया है कि जल्द ही अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।